हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने के लिए बहुत ही लाजवाब ट्रिक से आज हम सीखेंगे और ये वीडियो बहुत ही लंबा नहीं बनेगा दोस्त, ठीक है। और ये हर बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही लाजवाब ट्रिक से आपको बता देंगे, है ना। चुटकियों में आप जो है हर एक जो है समीकरणों को आप यूं ही जो है चुटकियों में संतुलित कर दीजिएगा। बशर्ते आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आपको पूरा समझ जरूर आएगा। यदि समझ आएगा तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक करके निकल जाइएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर थोड़ा सा जो है जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक में क्या जानेंगे C+O2 तीर का निशान CO। ये हम ये बेसिक ये जानेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको यानी इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। इसको यानी कहने का मतलब ये है कि जो है रासायनिक समीकरण के जो इनकी तीर के जो इस साइड होता है इसको अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। और जो बच जाता है, जो बचता है उसको क्या कहते हैं, तो जो बच जाता है उसको प्रतिफल कहते हैं, उसको प्रतिफल कहते हैं। रखिएगा तो आपका जिंदगी बीत जाएगा रटते रटते, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आएगा। इतना जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण के जो बाएं ओर होता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो बच जाता है उसको प्रतिफल कहते हैं, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए उतना आपको समझ आ गया। अब ये समझिए कि ये आपको समझना है कि ये जो तीर होता है जब भी संतुलित आपको करने दिया जाएगा, जब समीकरण को लिखिएगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का इक्वल का साइन नहीं दीजिएगा। इक्वल का साइन नहीं पड़ना चाहिए। जब भी पड़ेगा तो तीर का निशान वो पड़ेगा, ठीक है। तीर का ही निशान ही उसमें पड़ेगा। देखिए हम सब में तीर का निशान दिया ना, इसी प्रकार तीर का ही निशान इसमें पड़ेगा। कभी भी इक्वल नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना बेसिक था, आप समझ लिए। अब चलिए हम चलते हैं संतुलित करने के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और समझ आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो समझ ना आए तो कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, चलिए हम समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन को लिए हैं, 10 क्वेश्चन को लिए हैं, उसमें से हम 5 बनाएंगे। 5 को आपको बनाना है ना। जब सीख लीजिएगा, है ना, तो आप बहुत ही इजी तरह से उसको बना लीजिएगा। ये करना क्या है, पहला क्वेश्चन को हम पहले बना रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम इसको बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या करेंगे पहला क्वेश्चन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है C+O2 तीर का निशान CO। अब इसको संतुलित करेंगे। देखिए कितना लाजवाब तरीके से हम इसको संतुलित करेंगे, अब बहुत इजी से। देखिए इसमें पहले देखिए कार्बन कितना है, नूनू कार्बन इसमें कितना है, कार्बन बताइए ना कितना है। चलिए कार्बन कितना है इसमें, कार्बन इसमें 1 है। क्या आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कितना कार्बन है, यहाँ पे कार्बन 1 है। बोलो ना मेरे भाई कि कितना कार्बन इसमें, कार्बन 1 है, कार्बन इसमें 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। आपको भी दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है, लेकिन आपको भी दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है। तो आपको लिखने में क्या जाता है, लिख लीजिए कि ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए। ऑक्सीजन कितना दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दिया है। अब ये साइड आइए, अब ये साइड आइए। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट साइड वाला, अब जो है सेकंड साइड में देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना है, तो यहाँ पे कार्बन देखिए यहाँ पे 1 है। कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ पर जो है 1 है। क्या यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है, क्या 10 दिख रहा है, हमें तो 1 ही दिख रहा है। तो आपको भी 1 ही दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 ही है तो 1 ही आप कार्बन को लिख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। क्या आपको 5 दिख रहा है, नहीं 5 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। आप देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए आप कैसा संतुलित करेंगे। हम पूरा जो है इसका निर्णय निकाल लिए कि कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है ना। कार्बन फर्स्ट साइड कितना है, सेकेंड साइड कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये हम सारा चीज लिख लिए। चलिए अब देखिए संतुलित कितना इजी तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है, तो कार्बन यहाँ पे 1 है। कितना है दोस्त, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे कार्बन 1 है और ये साइड कार्बन कितना है, तो इस साइड कार्बन 1 है। संतुलित है। लेकिन संतुलित मतलब क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं, संतुलित मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। संतुलित उसी को कहेंगे, दोनों तरफ जो है इक्वल होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतुलित कहते हैं। कि वो जो है बैलेंस, वो इक्वेशन बैलेंस, यानी कि वो समीकरण बैलेंस कहलाता है, ठीक है। दोनों तरफ जो है बैलेंस होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर मान आना चाहिए, ठीक है।
कि यहाँ पे कार्बन एक ही, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, ये संतुलित है। पहला तो हम जान गए कि यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन है तो ये संतुलित हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। आप फंस गए ना, ये संतुलित अभी तो नहीं है, ये असंतुलित है, आप संतुलित करना है। कार्बन देखिए, कार्बन का खेला खत्म हो गया, कार्बन का खेला खत्म हो गया, क्योंकि कार्बन के पास 1 रुपया है तो इसके पास भी 1 ही रुपया है ना, दोनों भाई भाई है ना, दोनों इक्वल है। यानी कि कहने मतलब यह है कि कार्बन के पास 1 रुपया, 1 रुपया देखिए, 1 रुपया लिखा जाएगा, 1 रुपया मालूम चलेगा आपको, छोटा सा रुपया मालूम चलता है, तो 1 रुपया नहीं लिखा जाता है। जिस प्रकार माइनस को प्लस को नहीं लिखा जाता है ना आगे में, तो उसी प्रकार जो है 1 रुपया यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 1 रुपया मतलब रुपया को जो है समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना, कार्बन 1 है, यानी कि 1 रुपया इसके पास है, कार्बन के पास कितना रुपया है, कार्बन के पास 1 रुपया है, तो इसके पास भी 1 रुपया है, यानी कि दोनों भाई भाई। चलिए, इसका काम क्लियर खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। अब इसको बैलेंस करना है, अब इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा गुना करना है, भागा नहीं करना है, जो भागा नहीं करना है, ठीक है, भाग नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 किए तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। कभी भी यहाँ पे नीचे मत लिखिएगा, नीचे मत लिखिएगा कि ऑक्सीजन 2 हो गया तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना। आप बहुत जब बतीसी दिखा दीजिएगा जो है बहुत बड़ा, अब तीर मार लिए, आप तीर नहीं मारे हो, ठीक है, ये आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, है ना। ये आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं, हम बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं, तो आप तीर नहीं मारे हो ना, आप मरा जाओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 मत लिखिएगा, है ना, 2 यहाँ पे लिखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ऑक्सीजन अब आपका 2 हो गया, लेकिन कार्बन बाबू कितना हो गया, कार्बन यहाँ पे 2 हो गया। यही खचरपनी किया यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी बार 2 हुआ, तो ये कहता यार हम 1 ही रुपया लेंगे, हम ही 2 रुपया लेंगे, तो ये भी 2 रुपया आपकी बार ले लिया। तो अब यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, कार्बन अब की बार यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन कार्बन यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए ना मेरे दोस्त। करने में क्या जाता है, तो यहाँ पे 2 अब कर दिए। कभी भी नीचे मत लिखिएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में फंस जाइएगा। यहाँ पे 2 लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2, यानी कार्बन 2 हो गया, यानी कार्बन के पास 2 रुपया हो गया। अब कार्बन के पास पहले से 1 रुपया था, लेकिन अब की बार जब ऑक्सीजन को 2 रुपया दिए थे तो कार्बन कहा कि हम ही 2 रुपया लेंगे, तो कार्बन के पास 2 रुपया हो गया। अब इसके पास भी 2 रुपया हो गया। अब कार्बन के पास भी 2 रुपया, ऑक्सीजन के पास भी 2 रुपया, कार्बन इधर भी कार्बन के पास 2 रुपया, इधर भी ऑक्सीजन के पास 2 रुपया। चलो हो गया इक्वेशन, ये संतुलित हो गया। अब इसको लिख दीजिए संतुलित इक्वेशन, संतुलित समीकरण। यदि आपको इंग्लिश चाहिए तो लिख दीजिए ना यहाँ बैलेंस इक्वेशन, है ना, इंग्लिश को लिख दीजिए बैलेंस इक्वेशन। चलिए, ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। और आशा नहीं, फुल विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आप जो है 2 नंबर का भी बना लीजिएगा, है ना। चलिए, हम 2 नंबर का भी आप सोल्व कर देते हैं। चलिए देख लीजिए 2 नंबर का भी। यदि आप छापन क्रिया करना चाहते हैं, अरे यार छापने का कोई जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आप बना लोगे, ठीक है। आप चलिए छाप लीजिए, उधर हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, H2 + O2 तीर का कभी भी इक्वल मत दीजिएगा, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में जो है अपना काम मत भूल जाइएगा। यहाँ पे तीर का निशान मत, यहाँ पे तीर का निशान दीजिएगा, इक्वल नहीं दीजिएगा, कभी भी इस प्रकार इक्वल नहीं दीजिएगा, है ना, होशियारी मत दिखाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा H2O। अब इसको जो है ये बैलेंस नहीं है, ये अभी इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है, यानी कि ये समीकरण जो है अभी आपका बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। अभी इसको संतुलित करना है, अभी इसको आप संतुलित करना है। तो उसी प्रकार आप लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन आप यहाँ पे 2 है। क्या आपको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ऑक्सीजन इधर कितना है, ये फर्स्ट साइड, ये कौन सा साइड है, ये फर्स्ट साइड, यानी कि फर्स्ट साइड जो है ऑक्सीजन कितना आया, तो फर्स्ट साइड जो है ऑक्सीजन 2 आया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 आया, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, आपका कितना है, 2 है। क्या आपको 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, नहीं, कितना दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। लिख दीजिए ना, 2 लिख दीजिए। चलिए उसके बाद सेकेंड साइड चलते हैं। तो सेकेंड साइड में देखिए, सेकेंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, सेकेंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो सेकेंड साइड में जो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। आपको कितना दिख रहा है,
क्या आपको 1 दिख रहा है? क्या आपको 2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है? क्या आपको 10 दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है। हाइड्रोजन कितना आपका है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 है। चलिए इतना हम निकाल लिए। अब क्या है? अब बैलेंस करना है कि अब जो है यहाँ पे आप संतुलित करना है। संतुलित क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यानी कि हाइड्रोजन के पास कितना रुपया है? तो हाइड्रोजन के पास जो है 2 रुपया है, और यहाँ इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 रुपया है। तो दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई, है ना। आप देखिए क्या खेचरपनी करेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही हुए। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही हुए। आप जल्दबाजी में सोचेगा कि आप बहुत बड़ा तीर मारेंगे, है ना, तीर मारेंगे, क्या कीजिएगा? यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। ज्यादा होशियार बनेगा तो गलत होबे ना करेगा। इससे पहले हम क्या बताए थे? चलिए हम बताते हैं फिर से। देखिए क्या हम बताए थे आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 2 है। चलिए आप बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप इसको तो बैलेंस नहीं, इसको तो संतुलित करना ही नहीं है। ये संतुलित हो गया, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर हो गया। मान दो दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन इधर पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो क्या करना है? क्या नीचे में हम लिखेंगे 2? नहीं लिखेंगे। 2 कहाँ लिखेंगे? आपको समझ है ना। 2 यहाँ आगे लिखेंगे, आगे 2 लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? 2। तो 2 जो है यहाँ पे आगे लिखेंगे। यहाँ पे 2 कहाँ करेंगे? 2 आगे लिखेंगे। अब खेचरपनी किया हाइड्रोजन को अभी भी जो है इसको जो क्या कहता है? लोभी प्राणी, इसी को कहा जाता है ना। जब इसके पास 2 रुपया था, पहले से 2 रुपया था, लेकिन ये कितना खेचरपनी काम किया कि अब की कहता है कि हम 4 रुपया लेंगे, है ना। 4 की कहने मतलब यह है कि मेरे घर के सामने ये जमीन है तो ये मेरा हो गया। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन का संपत्ति था, ऑक्सीजन का। 2 किसका संपत्ति था? 2 था संपत्ति था ऑक्सीजन का। 2 संपत्ति किसका था? ऑक्सीजन का था। लेकिन ऑक्सीजन कहा कि जो है हाइड्रोजन के आगे मेरा जो है आगे दे दो, और हाइड्रोजन के आगे दे दो। तो जब हाइड्रोजन के जब आगे हुआ तो हाइड्रोजन क्या किया कि हाइड्रोजन कहा कि यार जब ये मेरा आगे है तो हम भी इसका आधा हिस्सा लेंगे। तो अब की बार क्या किया? 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कि 2 जो है यहाँ पे अब की बार हाइड्रोजन 2 बढ़ गया। तो 2 बढ़ गया, गुणा कीजिए। 2 तो पहले से था, 2 रुपया पहले से था। अब की बार 2 रुपया फिर बढ़ गया। कितना हुआ? 2 का 2 दूधनी 4 रुपया। जब 4 रुपया, अब की बार इस साइड 4 रुपया हो गया, लेकिन इस साइड अब की बार कितना है? अब की इस साइड जो हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। तो अब क्या करेंगे? तो हाइड्रोजन अब की बार 4 करना है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। 2 का 2 दूधनी 4, 2 का 2 दूधनी 4। हाइड्रोजन हो गया सेम, हाइड्रोजन सेम हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। आगे लग गया, इसका मतलब 2 भी इसका किसका? ऑक्सीजन का भी 2 है। ये आपका संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप बनाइएगा, उसके आगे हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ जो है आपको होमवर्क देंगे, तब हमको मालूम चलेगा कि आपको समझ आता है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कि झूठ फूस के आप जो दिमाग ऐसे ही लगा रहे हैं। चलिए 4 नंबर आप बना लीजिएगा। क्या कैमरा में आपको दिखाई दे रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन शायद आपको दिखाई दे रहा है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 नंबर जो छूट गया, यहाँ पे 3 नंबर लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा जो है अंकित करने में उसको गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2 हो गया। देखिए आप क्या करेंगे इसमें, फिर वही फॉर्मूला, वही सब सारा चीज लगेगा। क्या करना है? अभी तो ये असंतुलित, अभी क्या है? तो अभी ये असंतुलित है। अब क्या करना है? ये साइड वाला और ये साइड वाला जो है सभी का मान बराबर करना है, तो ही संतुलित होगा। यानी कि कहने का मतलब है सभी दोनों तरफ का मान जो है वह बराबर होना चाहिए, तो ही इसको संतुलित रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ये आप देखिए संतुलित करेंगे, ठीक है।
अब दोनों तरफ जो क्या करना है, तो दोनों तरफ बैलेंस करना है ना। संतुलित रिएक्शन मतलब ही होता है कि दोनों तरफ जो है मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जो है Mg कितना है, मैग्नीशियम आपका कितना है, मैग्नीशियम आपका इधर जो है 1 है, ध्यान दीजिएगा, यही सब तो याद रखना है। मैग्नीशियम कितना है, फर्स्ट साइड मैग्नीशियम कितना 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 1 है। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका यहाँ पे 1 है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम आपको कितना दिख रहा है, मैग्नीशियम आपको क्या 5 दिख रहा है, नहीं 1 ही दिख रहा है, ठीक है 1 दिख रहा है। क्या 1 लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है ना, इतना तो आपको मालूम होगा। हाइड्रोजन कितना 1 है, क्लोरीन कितना 1 है ना, कुछ रहता है कितना रहता है 1 रहता है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट साइड हो गया। अब सेकेंड साइड में देखते हैं, सेकेंड साइड में क्या देखेंगे, Mg कितना है, तो Mg इधर भी 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन इधर 2 है। क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन जो है 2 है। और हाइड्रोजन का H2 कितना है, तो H2 जो है वह 2 है, क्योंकि चलिए अब जो हम सारा चीज यहाँ पे लिख लिए। अब जो है बैलेंस करना है बढ़िया से, अब बढ़िया से जो है बैलेंस हमको करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अब जलवा होगा, है ना। अब जलवा क्या होगा, मैग्नीशियम इधर कितना है, मैग्नीशियम इधर 1 है, लेकिन मैग्नीशियम के पास कितना रुपया, मैग्नीशियम के पास क्या रुपया है, तो मैग्नीशियम के पास 1 रुपया है। इधर भी मैग्नीशियम के पास कितना रुपया है, मैग्नीशियम के पास 1 रुपया है। चलो भाई, जब दोनों हिल मिल के है ये, तो कल इसको इसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना, कल इसको मारपीट करेंगे इसके साथ, है ना। जब सुधरल है ये है, तो जब है ना जो सुधरा हो रहा था उसको जो है किसी प्रकार के जो उसके पास जो है उसके साथ बदतमीजी नहीं किया जा सकता है ना। चलिए ये सुधरा हुआ है, मैग्नीशियम क्या सुधरा हुआ है, इसके पास भी 1 रुपया, इसके पास भी 1 रुपया, चलो भाई सुधर गया ये। अब क्या है, हाइड्रोजन के पास देखिए क्या रुपया है, हाइड्रोजन के पास इधर क्या है 1 रुपया है, और इधर क्या 2 रुपया है, बिगड़ गया है ना, बिगड़ गया। अब 2-4 लपड़ इसको लगेगा, बस सुधर जाएगा, 2-4 लपड़ देंगे बस, ये अपने आप जो है अकल ठिकाना इसको लग जाएगा। इसको बोल रहा है कि यार तुम भी इधर जो है ये बदतमीजी कर रहा है, इसके पास 1 रुपया है तो ये 2 रुपया ले लिया है। आपको नहीं दिख रहा होगा उधर, देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा H2 लिखा हुआ है, ठीक है, उधर H2 लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन इधर पर इधर 1 है, चलिए इधर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन बढ़िया से, H+H2। फिर भी नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसके पास 1 रुपया, इसके पास 2 रुपया है, तो जब इसके पास 2 रुपया है तो ये भी कहेगा मेरे पास भी है, मेरे पास हम भी 1 रुपया ले लेंगे, हम भी 2 रुपया लेंगे। जब मेरा भाई 2 रुपया लेगा तो हम भी क्या 1 रुपया लेंगे, तो ये भी 2 रुपया लेगा। लो भाई, तो यहाँ पे 2 रुपया लिखेंगे नहीं, है ना, नहीं लिखेंगे, आपको इतना देर से बता रहे हैं, कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, लिखिए ना आगे हम लिख दिए। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, है ना। अब मैग्नीशियम जो है संतुलित हो गया, मैग्नीशियम भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन जो है संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, मैग्नीशियम बराबर, हाइड्रोजन बराबर। अब क्लोरीन बचा, क्लोरीन के पास कितना है, तो क्लोरीन के पास 1 रुपया है, क्लोरीन के पास 1 रुपया है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के पास यहाँ पे 2 रुपया, क्लोरीन के पास यहाँ पे 2 रुपया। जब आगे लग जाता है तो दोनों का संपत्ति हो जाता है। जब आगे मान लग जाता है तो दोनों का संपत्ति, हाइड्रोजन का भी संपत्ति 2 हो जाता है, और क्लोरीन का भी 2 रुपया हो जाता है, 2 रुपया हाइड्रोजन का भी, क्लोरीन का भी 2 रुपया। तो अब बताइए, पहले क्लोरीन के पास कितना रुपया था, तो पहले क्लोरीन के पास 1 रुपया था, लेकिन अब की पास हाइड्रोजन के चलते इसके पास भी 2 रुपया हो गया, इसके पास 2 रुपया, तो क्लोरीन के पास इधर कितना है 2 रुपया, तो इधर भी कितना है 2 रुपया, संतुलित हो गया। इतना हल्का है यार, नहीं कर पाओगे भाई, क्या हम करें, संतुलित हो गया। रिएक्शन आपका क्या हो गया, तो ये रिएक्शन आपका संतुलित हो गया, ठीक है। चलिए फिर आपको इसी तरह फिर जो आपको एक जो है होमवर्क देते हैं, 1-2 होमवर्क नहीं देंगे तो सारा हम ही बना लेंगे, तो आपको क्या समझ आएगा, ठीक है। कॉपी पर लेकिन जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको, जो है हम ये बता दिए थे 5 नंबर हम बता दिए थे, अब हम 5 नंबर बता दिए थे, 6 नंबर आप बता लीजिए, 5-6 आप बना लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। 5 और 6 क्या है, तो आपके लिए HW है, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा। देखिए हम तो आपके देखने नहीं आएगा आप बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन बना लीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। अब चलिए हम बताते हैं, नीचे वाला बताते हैं जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए अब आपको दिख जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, Fe प्लस H2O प्लस Fe3
O4 Fe3O4 प्लस H2, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब उतना हम नहीं बकेंगे, ठीक है। अब आपको समझदारी आप में, आपके अंदर समझदारी आ गई है, अब हम उतना नहीं बोलेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा बना देंगे। यहाँ पे कितना है, आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे 1 है, आयरन यहाँ पे 1 है, समतुल्य यहाँ पे दोनों तरफ जो है बैलेंस हो गया। यहाँ पे आयरन के पास 1 रुपया है, इसके पास 1 रुपया है, तो दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब इसके ऊपर तो माथापीची नहीं करेंगे, इसके पास 1 रुपया, इसके पास भी 1 रुपया, कहानी। अब हाइड्रोजन के पास 2 रुपया है, लेकिन इधर हाइड्रोजन के पास कितना रुपया है, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 रुपया। चलिए भाई हो गया। कितना हल्का देता है बोर्ड एग्जाम, इसी आपको देखना है और लगाना है। यहाँ पे देखिए सब चीज किया हुआ है ना, बनाया खाना है, आपको सिर्फ खाना है ना, भोजन बना हुआ है और आपको खाना है जाकर। यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे आयरन के पास कितना रुपया, आयरन के पास कुछ नहीं रहता, कितना रुपया, 1 रुपया, आयरन के पास 1 रुपया, इधर भी आयरन के पास 1 रुपया, दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ बराबर मान है, तो जो है संतुलित आयरन जो है वह संतुलित हो गया। दूसरा नंबर, हाइड्रोजन के पास कितना रुपया है, तो हाइड्रोजन के पास जो है 2 रुपया है, इधर भी हाइड्रोजन के पास कितना रुपया है, 2 रुपया है, तो दोनों तरफ जो है मान कितना है, बराबर हो गया। अब देखना ऑक्सीजन, अब आ गया खेचर पानी वाला काम करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बदतमीजी करेगा। अब बदतमीजी क्या करेगा, अब ये बदतमीजी क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन के पास कितना रुपया है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के पास इधर 1 रुपया है, इधर 1 रुपया है, लेकिन इधर देखिए ऑक्सीजन के पास कितना रुपया है। अब यहाँ सीखिए, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितना रुपया है, तो पहले से जो है ऑक्सीजन के पास 4 रुपया, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 4 रुपया, प्लस के इधर कितना रुपया, 4 रुपया, और 4 रुपया यहाँ पे, सॉरी, ऑक्सीजन के पास यहाँ कितना रुपया, 4 रुपया है, लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 रुपया है, देखिए यहाँ पे 4 रुपया है, 4 रुपया यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना रुपया है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 1 रुपया है। तो अब क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 लगा देंगे, नहीं यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, 4 कहाँ लगाएंगे, 4 यहाँ आगे लगाएंगे। आप देखिए खेचर पानी ये क्या किया, नहीं कारण मतलब यह है कि हम तो डूबेंगे सलन, लेकिन तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये तो डूबे किया था, ये तो 4 अपने लेवे किया, आपकी बार ये खचरपनी क्या किया, ये दोनों बहुत ही हिलमिल के था, हाइड्रोजन हिलमिल के था। अब इसको क्या क्या लड़ा दिया, ये अपना संपत्ति इसको आधा दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 4 का 4, 4 दूनी 4 गुना 2 कीजिए, 4 गुना 2 कीजिए, 4 का 4, 4 दूनी 8 हो गया। आपकी बार हाइड्रोजन 8 हो गया, आपकी बार हाइड्रोजन 8 हो गया। जब हाइड्रोजन आपकी बार 8 हो गया, और आपकी बार हाइड्रोजन इधर कितना है, आपकी बार हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 ही है, इधर आपका हाइड्रोजन 2 ही है। अब इसको 8 बनाना है, 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, इधर भी 8 हो गया, इधर भी आपका 8 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका संतुलित हो गया, ये आपका संतुलित हो गया, ठीक है। आप चलिए होमवर्क देते हैं, घर से बना कर लाइएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क एक होमवर्क आप जरूर देंगे हम, ठीक है। इतना हम नहीं दिए, लेकिन सॉरी रुक जाइए, होमवर्क आपको देंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क क्या आपको देंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, और ये आप जो है बनाकर घरवा से जरूर लाइएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, होमवर्क क्या है, KCl प्लस O2 और KClO3 ये आपका होमवर्क है। ये आप जो है बना कर लाइएगा, ये क्वेश्चन आप बना कर लाइएगा, और जितना होमवर्क दिए हैं शुरू, ये आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क था, ये भी आपका होमवर्क था, ये भी आपका होमवर्क था, यानी कि 5 गो आपको होमवर्क दिए हैं, बाकी बात हम ही सब बनाए, ठीक है। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। और ये आपको वीडियो समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।